हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में आयोजित 17वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पर्यावरण संरक्षण को प्रदेश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार बताया। उन्होंने कहा कि ये दिन काफी पावन और प्रेरणादायक है, क्योंकि एक तरफ जहां 17वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भगवान शिव के पवित्र सावन मास का शुभारंभ भी हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और हरित हरियाणा के निर्माण में योगदान देने वाले हर नागरिक को बधाई दी। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में हरित हरियाणा का संकल्प, सीएम सैनी का पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान, स्वास्थ्य और प्रकृति का अनूठा संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वन महोत्सव का आयोजन आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। चिकित्सा विज्ञान जहां मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वहीं वृक्ष पूरी पृथ्वी के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री सैनी ने सावन के दौरान आराध्य देव भगवान शिव को भी पर्यावरण से जोड़ा। साथियों, भगवान शिव का ये स्वरूप हमें बताता है, साथियों, प्रकृति से ही जुड़ना, शिव से जुड़ना है। साथियों, वृक्ष लगाना, ये हमारे लिए, वृक्ष लगाना हमारे लिए, ये भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली सबसे सुंदर, साथियों, हरी तिमा है। साथियों, सावन में जब धरती वर्षा की बूंदों में भीगती है, खेतों में हरियाली, साथियों, मुस्कुराती है। उन्होंने भगवान शिव बेलपत्र के माध्यम से सीएम सैनी ने जल संरक्षण और वन संरक्षण का संदेश दिया। साथियों, अंगड़ाई लेता है तब ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है। साथियों, हम शिवलिंग पर बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन उसमें हमें उस बेल के वृक्ष को भी लगाना होगा। साथियों, जिस पर यह पवित्र पत्थर उगता है, साथियों, हम शिव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन हमें उस जल को बचाने वाले जंगलों का भी, साथियों, संरक्षण करना होगा। साथियों, कहा भी है कि हम हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं, तो साथियों, हमें हर घर, हर खेत, हर गांव और हर शहर को हरियाली से भरने का संकल्प भी लेना होगा। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का सबसे बड़ा उपाय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका समाधान केवल सरकारी नीतियों से संभव नहीं है, बल्कि जन जन की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने का कार्य किया है और समाज के हर वर्ग को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। साथियों, हमारे सामने प्रत्यक्ष चुनौतियां बन करके ये खड़ा है। इन चुनौतियों का उत्तर केवल, साथियों, सरकारों की नीतियों में नहीं, बल्कि जन जन की ये भागीदारी में है। साथियों, सरकार योजना बना सकती है, पौधे उपलब्ध करा सकती है और साथियों, संसाधन दे सकती है, लेकिन उस पौधे को वृक्ष बनाने के लिए समाज के स्नेह की आवश्यकता है। साथियों, उसके संरक्षण की और जिम्मेवारी की बहुत आज आवश्यकता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें सब देशवासियों को एक पेड़, साथियों, मां के नाम लगाने का भावपूर्ण आमंत्रण दिया है। हरित हरियाणा के लिए अनेक योजनाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायतों और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में दुर्लभ और संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 44 हेक्टेयर क्षेत्र में मियावाकी पद्धति से सघन वन विकसित किए जाएंगे, जिससे हरित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान हरियाणा में 1,52,00,000 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 58 हर्बल पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव में पंचवटी के नाम से पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित करने की योजना साथियों शुरू हो गई है। इसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ये व्यवस्थाएं उसमें खड़ी की जाएंगी। करनाल में साथियों पिछले वर्ष जब मैं यहाँ पर आया था तो ऑक्सीवन स्थापित हो चुका है, जबकि पंचकुला में साथियों इसके ऊपर गति से कार्य चल रहा है। हमने सोनीपत के मुरथल में भी 116 एकड़ तथा यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास किया जा रहा है। साथियों प्राकृतिक ऑक्सीजन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के हर गांव में पंचवटी के नाम पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथियों इसकी भी व्यवस्था हमने की है और हमने कुरुक्षेत्र के 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों पे पंचवटी वाटिका बनाने की साथियों शुरुआत की है। जन भागीदारी से बनेगा हरित भविष्य। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि प्रदेश के 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और लगाए गए पौधों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। महत्वपूर्ण वृक्षों के संरक्षण के लिए प्राण वायु देवता योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि पौधागिरी अभियान की सबसे बड़ी ताकत विद्यार्थी और प्रत्येक छात्र को कम से कम एक पौधे को गोद लेकर उसकी देखभाल का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुरूप पौधे लगाने का आग्रह करते हुए कहा कि आज का हमारा छोटा सा सामूहिक प्रयास आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। विकास और पर्यावरण साथ साथ अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्रकृति संरक्षण के साथ विकास कार्यों की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने करनाल की ट्रेन नंबर 1 और ट्रेन नंबर 2 के नवीनीकरण की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और आधारभूत ढांचे के विकास को समान प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जन सहभागिता, वैज्ञानिक सोच और प्रभावी सरकारी योजनाओं के माध्यम से हरियाणा हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा।